नमस्कार, संवेग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश परमार जी। राजेश परमार जी ने हाल ही में आए उत्तराखंड 2024 के जो परिणाम हैं, उस पर रैंक 22 डीयू का पद हासिल किया है। राजेश जी अभी सचिवालय में आरओ के पद पर कार्यरत हैं। राजेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपको कैसा फील हो रहा है ये उपलब्धि हासिल करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब इतने सालों की मेहनत जो है एक रिजल्ट में तब्दील होती है तो एक बहुत बढ़िया फील होता है। राजेश जी अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि राजेश परमार कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या उनका मोटिवेशन था कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ आए? बेसिकली मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन देहरादून से किया है और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है सिविल सर्विसेज की। राजेश जी मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि उत्तराखंड में हाल ही में हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स बहुत मतलब कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि उत्तराखंड की कौन सी बुक लिस्ट है, क्या बुक लिस्ट को हम रेफर करें, कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो उनको मदद करेंगी सारी स्टेज में, प्री मेंस। तो आप थोड़ा सा अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताइए। मेरी बुक लिस्ट में जैसे प्रीलिम्स के लिए था वो तो परीक्षा वाणी थी प्रेफ़र की मैंने, और मेंस के लिए हिस्ट्री में अजय रावत और इकोनॉमिक सर्वे, बजट का भी काफ़ी बड़ा योगदान है इसमें, और कुछ सेल्फ मेड नोट्स थे मेरे, उनसे मैंने उत्तराखंड की प्रिपरेशन की। राजेश जी आप मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कैसे आपने GS1, GS2 और GS5 और 6 स्पेशली कैसे इन पेपरों की आपने तैयारी करी और क्या आपकी ओवरऑल अप्रोच रही थी? जीएस-1 में मेनली हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी का पोर्शन है। तो मैंने जैसे हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ का, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम का वो किया है, प्रयोग किया है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है मैंने। और जीएस-5 में जैसे उत्तराखंड, और जीएस-6 में भी उत्तराखंड का ही है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि अजय रावत है, ये बुकें और बजट और इकोनॉमिक सर्वे और कुछ नोट्स वगैरह हैं, उनकी हेल्प ली है मैंने। राजेश जी क्योंकि आप हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी रहे हैं, तो अक्सर जैसे देखा जाता है कि हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है कि स्पीड की प्रॉब्लम होती है, उनका कई बार पेपर थोड़ा रह जाता है। तो आपने कैसे मतलब इन प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे उनको टैकल किया और कैसी आपकी आंसर राइटिंग के प्रति ओवरऑल अप्रोच रही है? स्पीड के मामले में मेरा ठीक रहा कि स्पीड तो पहले से थी, लेकिन मेरे पास कंटेंट की कमी थी। जो कंटेंट की कमी थी उसमें मैंने काम किया है। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए, और ब्लैंक पेपर पे लिखने की कोशिश करता रहता था। कुछ भी जो भी मन में आ रहा है वो लिखा है मैंने, और जिससे मतलब मैंने काफ़ी कंटेंट वो कर दिया था, गेन कर दिया था। राजेश जी इसी प्रकार आप बताइए कि इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और इंटरव्यू के प्रति आपकी ओवरऑल अप्रोच कैसी थी और कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो किसी भी एस्पिरेंट को इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए? ये मेरा पहला इंटरव्यू था, जिसमें मैंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखा था। जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह, और कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज, और खुद के बारे में एनालाइज़ करना कि क्या कमी है, क्या पॉज़िटिव है, ये सारी चीज़ें। और मैंने कुछ हेल्प भी ली है कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इंटरव्यू दिया था पहले, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये। राजेश जी क्योंकि आपका 7 साल का एक लंबा सफर रहा है ये तैयारी का, तो इस दौरान आपने कैसे अपने आप को मतलब मोटिवेट रखा? इतनी मुश्किलें आपको आपने देखी होंगी, तो आपने कैसे इस दौरान अपने आप को मोटिवेट रखा और अपने आप को इस तैयारी में बनाए रखा? स्टार्टिंग से मोटिवेशन तो मतलब एम को देख के ही था कि ये मेरा एम है, ये मुझे करना है। लेकिन बीच में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। इसलिए कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट करते रहे बीच में। मेरे पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो ये चीज़ें मुझे आगे तक लेके चली हैं। राजेश जी क्योंकि आप अभी आरओ के पद पर कार्यरत हैं सचिवालय में और इससे पहले आप ग्राम विकास अधिकारी रहे हैं, तो कैसे आपने मतलब तैयारी के दौरान वर्क स्टडी का बैलेंस रखा? कैसे आपने अपने लिए समय निकाला पढ़ाई करने के लिए? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जनरली मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करता हूँ, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था, और इवनिंग में भी अपना जैसे कोई फ्री टाइम है उसमें टाइम निकाल के अपना पढ़ाई-लिखाई करता था, जिससे एक कंसिस्टेंसी बनी रही और मैं यहाँ तक पहुँचा। राजेश जी आप आपसे मेरा एक वो रिक्वेस्ट रहेगी कि जो
जो इस वीडियो के माध्यम से कितने अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, उन सभी के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? कैसे उनको मतलब क्या उनके लिए सक्सेस मंत्र आपका जो था, वो काम करेगा? तो आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। मेरी मेरा सजेशन यही है कि लगे रहें और एक अच्छा गाइड और एक अच्छी बुक लिस्ट के साथ प्रिपरेशन करते रहें और धैर्य बनाए रखें, सबसे मेन इम्पोर्टेंट और यही बात है, धैर्य बनाए रखें, अल्टीमेटली हो जाएगा। राजेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि संवेग आईएएस से आप किस पड़ाव पर जुड़े और आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस संवेग आईएएस के साथ रहा है? मैं संवेग आईएएस से 2023 में उत्तराखंड आरओ के प्रीलिम से जुड़ा हूँ और अभी तक मतलब सर के साथ मैं तब से जुड़ा हूँ इसमें। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा सर के साथ जुड़ना, इवन इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ भी मैं सर के साथ था, तो काफ़ी मतलब हेल्प मिली मुझे इसमें। राजेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आज हमसे जुड़े और हमारे इस माध्यम से आपने सभी अभ्यर्थियों को गाइड किया। थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।